धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज के प्रभु चरित्र में हम आपको बताने वाले हैं रामायण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में। लेकिन उससे बिल्कुल पहले जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रामायण की एक बहुत ही समर्पित चरित्र यानी कि डेडिकेटेड कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में आज हम करेंगे बात। रामायण में जहां हम हनुमान की राम भक्ति की हर बार बात करते हैं, एक और चरित्र हैं जिन्होंने वर्षों तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की और जब राम आए तो अपने प्रेम से उन्हें सराबोर कर दिया। हम बात कर रहे हैं शबरी की। शबरी और उनके झूठे बेरों के बारे में तो आपको पता ही होगा, मगर अगर नहीं भी पता तो आइए आज आपको हम डिटेल यानी कि विस्तार में बताते हैं इस प्रभु चरित्र में, वो भी शबरी जयंती के अवसर पर। तो सबसे पहले तो शबरी जयंती आती कब है, पहले हम आपको यही बता देते हैं। शबरी जयंती फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। तो माता शबरी थी कौन और क्यों उन्हें इतनी महत्ता प्राप्त है, आइए ये जानते हैं। रामायण में इनका वर्णन बहुत प्रेम और सम्मान से किया जाता है और इनकी बात जब आती है तब श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक जो है वो भी याद आता है, जिसका अर्थ श्री कृष्ण समझाते हैं कि पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी मुझे यानी ईश्वर को भक्ति और प्रेम से अर्पण किया जाता है, उस शुद्ध चित्त वाले भक्त के अर्पण को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। रामायण में शबरी के बारे में बताया गया है कि वो एक सीधी सादी महिला थी जिसे धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। वो कई जगह इस इच्छा से भटकी और फिर आखिरकार ऋषिमुख पर्वत पर बसे ऋषि मतंग के चरणों में आ बसी। गुरु मतंग ने उन्हें अपनी शिष्या स्वीकारा और उन्होंने वर्षों तक बड़े प्रेम से ऋषि की सेवा की। जब मतंग ऋषि के देहत्याग का समय आया तब उन्होंने अब बूढ़ी हो चुकी शबरी को अपने पास बुलाया। शबरी ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें भी मतंग ऋषि जैसी ही शांति का अनुभव हो। तो ऋषि ने उन्हें बताया कि ऐसा तभी हो पाएगा जब वो राम से मिलकर उनकी सप्रेम सेवा करेंगी। ऐसा कह वो महासमाधि में चले गए। शबरी ने तब से प्रण लिया कि वो प्रभु राम की प्रतीक्षा करती रहेंगी। उस दिन से शबरी रोज वन में जाती और वहां से प्रभु राम को अर्पण करने के लिए बेर तोड़ कर लाती। इन बेरों को आश्रम में लाकर वो पहले उन्हें चखती और मीठे बेरों को राम जी के लिए रखकर खट्टे बेरों को फेंक दिया करती। सालों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार राम जब ऋषिमुख पर्वत पर आए तो वहां कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे, मगर इन सारे ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर श्री राम सीधा शबरी के आश्रम में आ गए। शबरी उन्हें देखकर इतना खुश हुई कि उन्होंने सीधा उनके चरण स्पर्श किए और उनको प्रणाम कर कहा, प्रभु आज मैं समझ गई कि आप जाति या संपन्नता नहीं, केवल भक्ति देखते हैं। इसके बाद उन्होंने उस दिन राम के लिए इकट्ठा किए हुए बेर उन्हें लाकर दिए। राम जैसे ही वो बेर खाने को हुए तो लक्ष्मण ने उन्हें टोका, भैया ये तो झूठे हैं। तब राम ने कहा कि ये बेर जो मुझे इतने प्रेम से अर्पण किए गए हैं, यही मेरे लिए सबसे मीठे और सबसे प्रिय हैं। इससे उन्होंने सभी भक्तों को ये दर्शाया कि उनके लिए प्रेम और भक्ति ही सर्वोपरि है। तो ये थी आपके लिए माता शबरी की कथा। ऐसी ही और कथाओं के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।